आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट मार्केट की, जहां कुछ शहरों में प्रॉपर्टी के दाम औंधे मुंह गिर रहे तो कहीं कीमतें आसमान छू रही। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या फिर बेचने की सोच रहे हैं या फिर रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं यूपी के किन शहरों में क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश का रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बदल रहा है। कुछ शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं तो कुछ जगहों पर कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। हाल की रिपोर्ट्स की माने तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की डिमांड और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि कुछ टियर 2 शहरों में कीमतें नीचे आ रही हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा यूपी के रियल एस्टेट मार्केट के सबसे बड़े सितारे बन गए हैं। खासकर जेवर एयरपोर्ट, मेट्रो विस्तार और सेमीकंडक्टर प्लांट जैसे मेगा परियोजनाओं ने इन इलाकों को निवेशकों का पसंदीदा ठिकाना बना दिया है। पिछले 5 सालों में नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतें लगभग 86% बढ़ी। उदाहरण के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2019 में प्रॉपर्टी की औसत कीमत 5,075 रुपये प्रति वर्ग फुट थी, जो कि 2024 में बढ़कर 8,400 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे की एक वजह यह है कि जेवर में बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से जमीनों की कीमतें अगले 5 सालों में दोगुनी होने की संभावना है। खासकर एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे के नजदीकी इलाकों में निवेशक भारी मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं इस डिमांड के कारण की। दिल्ली एनसीआर से नजदीकी और बेहतर कनेक्टिविटी और साथ साथ औद्योगिक विकास ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट बनाया है। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन के बाद से रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त उछाल देखा गया है। पर्यटन और धार्मिक महत्व बढ़ने के चलते यहाँ जमीन और मकानों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। सरकार अयोध्या को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है और इसके लिए हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और सड़क नेटवर्क पर काम कर रही है। कुछ इलाकों में जमीन की कीमतें पिछले 2 सालों में 50 से 70% बढ़ी। इन्वेस्टर्स की नजर अब अयोध्या के उन इलाकों पर है जो नए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के पास हैं। अगले 5 सालों में अयोध्या में प्रॉपर्टी की कीमतें और तेजी से बढ़ सकती हैं, जिससे ये निवेश के लिए एक सुनहरा अवसर बन रहा है। लखनऊ और गाजियाबाद भी उन शहरों में शामिल हैं जहां प्रॉपर्टी की कीमतें स्थिर लेकिन मजबूत बनी हुई हैं। लखनऊ में सरकारी परियोजनाएं और गाजियाबाद में दिल्ली से नजदीकी की वजह से रियल एस्टेट मार्केट में डिमांड लगातार बनी है। वहीं राजधानी होने के नाते भी लखनऊ में लग्जरी और मिड रेंज प्रॉपर्टीज की मांग बढ़ रही है। गोमती नगर और हजरतगंज जैसे इलाकों में कीमतें पिछले कुछ सालों में 20 से 30% बढ़ी। वहीं दिल्ली एनसीआर का हिस्सा होने के कारण गाजियाबाद में 2 BHK और 3 BHK अपार्टमेंट्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये दोनों ही शहर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास खरीदारों के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ कीमतें अभी भी नोएडा की तुलना में किफायती। जहाँ नोएडा, अयोध्या और गाजियाबाद जैसे शहरों में रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं यूपी के कुछ टियर 2 शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। दोस्तों, प्रॉपर्टी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 2024 के बीच टियर 2 शहरों में कीमतों में बदलाव देखा गया है। आगरा और भिवाड़ी, इन शहरों में भी कीमतें 25 से 30% तक गिरी थी, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स की संख्या सीमित है, जिससे डिमांड पर भी असर पड़ा। अब सवाल ये है कि आखिर ये गिरावट क्यों आई है? लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कम औद्योगिक गतिविधियां और बाहरी इन्वेस्टर्स की कमी इन शहरों में कीमतों में गिरावट का बड़ा कारण बनी। वहीं नोएडा और जेवर में निवेश भी एक बड़ा कारण है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर में प्रॉपर्टी खरीदना एक शानदार विकल्प हो सकता है। दरअसल इन इलाकों में कीमतें अगले 5 सालों में दुगने होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अयोध्या में इन अवसरों की भरमार है। धार्मिक और पर्यटन विकास के चलते अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदना अब मुनाफे का सौदा हो सकता है। दोस्तों, वहीं अगर आप टियर 2 शहरों में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सावधानी बरतें। सोनीपत और आगरा जैसे शहरों में कीमतें कम हैं, लेकिन निवेश से पहले लोकेशन, डेवलपर की विश्वसनीयता और भविष्य के विकास की संभावनाओं को जरूर जांच लें। वहीं अगर आपके पास नोएडा, गाजियाबाद या फिर लखनऊ में प्रॉपर्टी है तो अभी बेचने का सही समय हो सकता है, क्योंकि कीमतें अपने पीक पर हैं। उत्तर प्रदेश का रियल एस्टेट मार्केट इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर है,
जहां नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अयोध्या जैसे शहर निवेशकों के लिए सोने की खान साबित हो रहे हैं, वहीं टियर 2 शहरों में कीमतों में गिरावट खरीदारों के लिए किफायती विकल्प ला रही है। लेकिन दोस्तों, निवेश से पहले पूरी रिसर्च करना और सही समय का इंतजार करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आपको यूपी के रियल एस्टेट मार्केट का ये अपडेट कैसा लगा? क्या आप किसी खास शहर में प्रॉपर्टी खरीदने या फिर बेचने की सोच रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।